एक न्यू वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम बेसिकली प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर जो है वो प्रिडिक्ट करेंगे और उसको कैसे हम विजुअलाइज करेंगे, कैसे ओपन करेंगे, कैसे चेक करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ा होगा कि प्रोटीन का प्राइमरी सीक्वेंस होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, फिर 3D स्ट्रक्चर होता है और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली 3D स्ट्रक्चर जो है या टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो मिल के क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहली वाली वीडियो में अगर मैंने आपको बताया हो तो वहाँ पर एक हीमोग्लोबिन जो था उसका हमने वो किया था, HBB हीमोग्लोबिन बीटा सब यूनिट, उसको किस तरह वो करता है, सीक्वेंस ले जाती है प्राइमरी। तो उसी को लेकर हम उसका जो है स्ट्रक्चर वगैरह प्रिडिक्ट करेंगे। और उसके लिए स्टार्ट हम करेंगे बेसिकली यूनिप्राट से। यूनिप्राट हमने पहले भी डिस्कस की है, एक ऐसी डेटाबेस है जिसके अंदर हमें प्रोटीन की इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपको आप जो ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये बेसिकली यूनिप्राट मैंने जस्ट गूगल किया हुआ है, ओपन किया हुआ है। हम जस्ट इसको ओपन करते हैं। ये चूँकि हमने पहले परफॉर्म किया हुआ है तो इसको फिर से रिपीट नहीं करते। मैं यहाँ पर प्रोटीन का जो है वो नेम लिखता हूँ, सर्च, और उसके बाद चूँकि ह्यूमन ह्यूमन पे हमने काम करना है तो ह्यूमन की एंट्री में ले लेता हूँ। एंट्री पे क्लिक, तो हमारे पास ये एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। और इसमें जो है हमने सीक्वेंस चूँकि लेनी है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, हमने चूँकि सीक्वेंस लेनी है तो सीक्वेंस पे जाएंगे। और इस सीक्वेंस से मैंने ये वाली जो सीक्वेंस है वो डाउनलोड करनी है, प्राइमरी सीक्वेंस, क्योंकि हमने जो 3D स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करना है वो प्राइमरी सीक्वेंस से वो करना है। तो हम डाउनलोड करके इसको मैं सारा कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C से, और उसके बाद एक वर्ड पैड पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। सिंपल। अब मैंने सिंपल पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर देखें तो ये लाइन में कुछ एक्स्ट्रा स्पेस बाकी है फर्स्ट लाइन पे। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट इसको बैक करूँगा तो ये एक्स्ट्रा स्पेस हट जाएगी। तो इस लाइन में भी कोई एक्स्ट्रा स्पेस है तो इसको मैं बैक करूँगा तो ये एक्स्ट्रा स्पेस जो है इसकी हट जाएगी। अब यहाँ तक मैंने कर लिया है। अब मैं जाऊँगा एक ऐसे उसके ऊपर, सर्वर के ऊपर, जो हमें प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर जो है वो प्रिडिक्ट करने में हेल्प करेगा, प्रिडिक्ट करके देगा, और प्राइमरी सीक्वेंस हम पुट करेंगे। तो इसको मैं अभी वो कर लेता हूँ, मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। एक सर्वर है अल्फ़ा फोल्ड सर्वर, मैंने ओपन किया हुआ है। आप जस्ट इसको क्लिक करें। अच्छा, इसके बारे में अगर मैं इमेजेस पे जाऊं तो ये देखें, डिफरेंट उन्होंने स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। हमारे पास कुछ इस तरह की जो है फिगर्स आएंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके थीसिस में, आपके जो है वो साइनॉप्सिस में, पेपर में, मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें, रिव्यू आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल में बड़ा अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इसको मैं बैक करूँगा और अल्फ़ा फोर्ड सर्वर, ये देखें, अगर मैं इस पे जाऊँ तो ये ओपन करूँगा तो इस किस्म का इसका जो है होम पेज आएगा। अब चूँकि मैं यूज़ करता रहता हूँ तो मुझे जो है उन्होंने पहले वो डायरेक्ट नहीं किया, जब लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने जीमेल के साथ। आप इजीली इसको रजिस्टर कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है ये यहाँ पर आपका होम पेज या वर्क बेंच आ जाएगा। यहाँ पर देखें, उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दी हुई है, आप इसको सिंपली क्लियर कर दें। क्लियर जैसे करेंगे तो ये हट जाएगी। अब आपने क्या करना है, वो जो आपने सीक्वेंस यहाँ पर कॉपी की थी वहाँ, ये इसको कॉपी करें, कंट्रोल कॉपी, और यहाँ पर पुट कर दें। जैसे आप पुट करेंगे उसके बाद आप साइड पे क्लिक करें तो ये देखें, जब आप ठीक से हमने पुट कर दिया है तो यहाँ पर हो गया। इन केस अगर मैं इसको फिर से आपको एक दफ़ा दिखा दूँ, क्लियर करता हूँ, और यहाँ से जहाँ अभी हमने स्पेस नहीं रिमूव की थी वो मैं लेता हूँ। स्पेस यहाँ पर मैंने जब पेस्ट किया था इसको, तो मैंने एक्स्ट्रा जो है स्पेस रिमूव की थी, यहाँ पर वो स्पेस रिमूव नहीं है। तो अगर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ ये अल्फ़ा फोल्ड पे, तो ये देखें, यहाँ से भी मैं इसको वो कर सकता हूँ। अच्छा, वहाँ से करें या यहाँ से करें, कोई इसमें वो नहीं है चेंज। अब नीचे है कंटिन्यू एंड प्रीव्यू जॉब। अच्छा, अब मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। उसके बाद आप इसको नेम दे सकते हो। HBB हमने वो किया था तो HBB वाइल्ड टाइप, क्योंकि ये नॉर्मल प्रोटीन है तो आप नॉर्मल लिख लें।
या वाइल्ड टाइप लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आप इसको कंफर्म जॉब करें। अब देखें आप यहाँ पर लेंथ भी बता रहा है कि 147 की है, आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। बाद दफ़ा कोई अमाइनो एसिड डिलीट हो जाते हैं या कोई चीज़ वो हो जाती है तो वो भी आपको कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पर आपके अमाइनो एसिड की सीक्वेंस पूरी है या नहीं। इसको कर दें सबमिट। अच्छा, जब तक अगर नीचे अगर वो देखें तो यहाँ पर ये जॉब आपकी अभी सबमिट हो गई है। अब कुछ मैंने यहाँ पर खुद से प्रिडिक्शन की हुई थी, मैं अभी उसको ओपन नहीं करता। अच्छा, एक और सॉफ्टवेयर था जो हम पहले यूज़ करते थे, या हम उसकी मदद से भी प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसका नाम है iTacer। ये मैंने ओपन किया हुआ है। iTacer सर्वर फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन प्रिडिक्शन। आप जैसे इसको ओपन करें तो आपको इस किस्म का इसका होम पेज मिलता था। ठीक हो गया। यहाँ पर भी आप जो है अमाइनो एसिड को पेस्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर देखें उसने कहा फास्टा फॉर्मेट में दें। तो फास्टा फॉर्मेट अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था ये फर्स्ट लाइन आप ये सिंबल ग्रेटर देन वाला और उसके बाद आप जीन का नेम लिखें तो ये फास्टा फॉर्मेट हो जाएगा। तो ये हमसे वो करते थे, हमने फास्टा फॉर्मेट में पुट कर दिया है। उसके बाद ईमेल आईडी, पासवर्ड, आईडी, मतलब जो आपने सीक्वेंस दी है उसका नेम। अच्छा, इसमें और अल्फ़ा फोल्ड में ये डिफरेंस है, जो ये iTacer सर्वर है और अल्फ़ा फोल्ड सर्वर है, इसमें ये डिफरेंस है कि iTacer की आपने पहले रजिस्ट्रेशन करनी होती थी। यहाँ पर तो आपने डायरेक्ट जीमेल अकाउंट जो आपका रजिस्टर था वहाँ से जस्ट पुट करें, आपको कोई आईडी, आपने कोई पासवर्ड, कोई ईमेल नहीं दिया, जस्ट आपने रजिस्टर किया है और रजिस्टर भी सिंपल तरीके से हो गया, ईमेल दिया है और आपने जो गूगल अकाउंट आपका जीमेल ओपन था वही दिया है और उसको नेक्स्ट करेंगे तो आपका ये होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो था iTacer के टाइम आपने प्रॉपर वो करना था, रिज़ल्ट वहाँ आपके मेल पे आएंगे तो उसके लिए आपको ईमेल आईडी भी चाहिए होगा, उसका पासवर्ड भी चाहिए होगा। अब यूजुअली होता क्या है कि iTacer के अंदर कुछ लिमिटेशंस थी। एक तो ये है कि आपका iTacer इंस्टीट्यूशनल आईडी पे ओपन होगा, मींस कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से किसी उसके साथ कनेक्टेड हैं इंस्टीट्यूट के साथ, तो वहाँ से आपको जो है उनका प्रोफेशनल आईडी आपको ज़रूरत होगा, उसके रजिस्टर्ड होगा। ऐसे आप रजिस्टर्ड नहीं कर सकते, इसको यूज़ नहीं कर सकते। जबकि अल्फ़ा सर्वर में वहाँ पर आप जीमेल के थ्रू आप इजीली उसको वो कर सकते थे, रन कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो लिमिटेशन है इन दोनों सर्वर्स में वो ये है कि पहले तो अब अल्फ़ा अगर हम iTacer की बात करें तो उसमें ये था कि आप जो यहाँ पर देखें 10 से लेकर 1500 अमाइनो एसिड की अगर प्रोटीन है, यानी हमारे पास जो HBB प्रोटीन था ये तो 147 अमाइनो एसिड का था लेंथ उसकी। अगर ऐसी प्रोटीन्स भी होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल से समझा दूँ कि लेट सपोज आपके पास एक प्रोटीन है जिसका नाम है ASPM। बेसिकली इस प्रोटीन की म्यूटेशन की वजह से माइक्रोस्फेली होती है। तो यहाँ पर देखें इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। ये जो हम ASPM प्रोटीन आया है यहाँ पर देखें 3500 के लगभग है, 3477 अमाइनो एसिड की प्रोटीन है। तो इतनी लंबी प्रोटीन का स्ट्रक्चर आप iTacer पे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ये एक उसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है, क्योंकि हमारे पास ज़रूरी तो नहीं है कि तमाम प्रोटीन्स जो हैं वो 1500 से कम उनका लेंथ हो, ज़्यादा ही होगी। तो इस वजह से अच्छा, अब हम जब यहाँ पर 1500 की करते थे, दूसरा इसमें एक और लिमिटेशन थी कि एक टाइम पे हम एक सीक्वेंस को सबमिट करते थे और जब तक इसके रिज़ल्ट हमें मेल के थ्रू मिलते नहीं थे आप दूसरी को सबमिट नहीं कर सकते थे। पहली लिमिटेशन ये थी कि इसके लिए आपको इंस्टीट्यूशनल आईडी चाहिए होता था, आप उसको रजिस्टर करते थे। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट कोई काम कर रहा है तो स्टूडेंट के पास तो इंस्टीट्यूशनल आईडी नहीं है। दूसरा उसके अंदर ये था कि 1500 अमाइनो एसिड की प्रोटीन सबमिट होती थी, 10 से लेकर 15 की, इससे बड़ी प्रोटीन है तो वो नहीं हो सकती थी। इसके अलावा थर्ड लिमिटेशन ये थी कि एक टाइम पे आप एक जॉब सबमिट कर सकते थे, मतलब एक से ज़्यादा मल्टीपल सीक्वेंस आप नहीं कर सकते थे। ऑन दी अदर हैंड अगर हम अल्फ़ा फोल्ड के साथ इसे कंपेयर करें तो अल्फ़ा फोल्ड अगर यहाँ पर देखें तो जॉब रिमेनिंग 29, एक दिन में आप 30 जॉब्स तक सबमिट कर सकते हैं। एक हमने सबमिट की है, अब दूसरी भी सबमिट कर सकते हैं।
दूसरा, आप जितनी बड़ी प्रोटीन हो उसकी सीक्वेंस आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा, आपको जो है रिजल्ट मिल जाएंगे। तीसरा इसमें ये अच्छी बात थी कि अच्छा, तीसरा ये था कि एक तो रिजल्ट भी थोड़े फास्ट आएंगे, क्विक आएंगे। अब जैसे जैसे मैंने सबमिट किया, देखें 5 मिनट हुए होंगे, रिजल्ट मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं। जबकि आईटेसर में रिजल्ट जो है वो शायद आधा दिन भी लगाते थे, 1 दिन भी लगाते थे, 2 दिन 3 दिन बाद भी आपके रिजल्ट आते थे। तो वो फिर आप लोगों के लिए जो है वो प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग पहले आईटेसर यूज़ करते थे, लेकिन अब जो है वो अल्फ़ाफोल्ड सर्वर एक एडवांस सर्वर आ गया, लेटेस्ट उन्होंने एक सर्वर डेवलप किया है जिसमें हम प्रोटीन का मॉडल प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हमें इस वजह से जो है वो फ़ायदा हो गया। तो अगर कोई आपसे ये वो करे कि जी अल्फ़ा फोल्ड या टेसर में या इस तरह के और सर्वर हैं, क्या डिफरेंस है, तो इस तरह के इसके अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं। जो और सर्वर हैं कुछ उनकी लिमिटेशंस हैं। ऑन दी अदर हैंड्स अल्फ़ा सर्वर सर्वर जो है अल्फ़ा फोर्ट सर्वर, ये बड़ा इजी है, इजी टू रन है, और इसको मैनेज करना भी आसान है। आप जीमेल के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, लॉन्गर प्रोटीन को भी आप सबमिट कर सकते हैं, रिज़ल्ट बड़े क्विक आते हैं, एक दिन में आप मल्टीपल जॉब सबमिट कर सकते हैं, तो इसका ये फ़ायदा है। अच्छा, अब हम अपने रिजल्ट्स की तरफ आते हैं। जो हीमोग्लोबिन के हमने सबमिट किए थे एचबीबी प्रोटीन के, अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो देखें हमारे पास ये इस तरह का एक उन्होंने 3D स्ट्रक्चर दे दिया हमें। ये अब ऊपर उन्होंने ये देखें, सॉफ्टवेयर को जिस एरिया के ऊपर, जिस लेंथ के ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि वहाँ पर जो है उन्होंने उसको डार्क ब्लू कलर में वो किया है, फिर उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हुआ है तो लाइट ब्लू, इस तरह येलो और वेरी लो कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर जब ये प्रिडिक्ट कर रहा था या ये सर्वर जब ये स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर रहा था तो इतने परसेंट कॉन्फिडेंट था कि इस जगह के ऊपर जो है इसी तरह का ही स्ट्रक्चर आएगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा सा इस जगह पर थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस उसका हुआ है। फिर उसके बाद येलो वाला पोर्शन जहाँ पर ये स्टार्ट हो रही है गालबन प्रोटीन या एंड हो रही है, तो वहाँ पर उसने थोड़ा कॉन्फिडेंस मज़ीद कम हुआ है, और इस तरह उसने एक स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करके दी है। हमारे बहुत लो कॉन्फिडेंस वाला कोई इसमें सीक्वेंस या जगह नहीं है, तो हमारे लिए ये एक अच्छा साइन है कि ये अच्छा एक स्ट्रक्चर जो है हमें प्रिडिक्ट करके दिया हुआ। ठीक हो गया। अब आपने इसको यूज़ कैसे करना है, किस तरह आप इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, किस तरह आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट आप इसको जो है डाउनलोड पे जाएं। तो डाउनलोड जैसे आप करेंगे तो ये आप इस साइड पे देखें, डिपेंडिंग ऑन आपका कंप्यूटर कौन सा है, डाउनलोडर कौन सा है, आपको रिज़ल्ट जो है वो डाउनलोड यहाँ पर वो हो जाएंगे। आप जस्ट इसको ओपन करें, ये यहाँ पर डाउनलोड हो गए हैं, और इसको ओपन करें तो आपको एक जिप फाइल में इसके रिज़ल्ट्स मिल जाएंगे। अब ये देखें डिफरेंट रिजल्ट इन्होंने दे दिए हैं। अब इन्होंने 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर हमें प्रिडिक्ट करके दिए हैं। अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करूं तो ये देखें 1 2 3 4 5। अब 5 स्ट्रक्चर उन्होंने दिए हुए हैं। तो इसमें जो सबसे पहले वाला स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली सॉफ्टवेयर को उसके ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि जी ऐसा भी स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मैं प्रिडिक्ट करके दे रहा हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा कम कॉन्फिडेंस वाला स्ट्रक्चर, फिर और कम और कम और कम। तो 5 पॉसिबल जो स्ट्रक्चर या 5 पॉसिबल उसके 3D कन्फर्मेशन हो सकती है, वो उसने हमें प्रिडिक्ट करके दिया हुआ है। अच्छा, अब चूंकि मेरे पास तो सॉफ्टवेयर है इसको ओपन करने के लिए, लेकिन आप लोगों के पास नहीं होगा, तो ये जो फाइल्स हैं CIF फाइल हैं, ये ओपन किस तरह होगी उसके लिए मैं आपको एक और सॉफ्टवेयर बताता हूँ कि वो आपने डाउनलोड करना होगा। वो ऑफलाइन उसको आप यूज़ कर सकेंगे, वो किस तरह है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले ये जो फाइल है, मैंने फर्स्ट स्ट्रक्चर है, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, अनजिप कर लेता हूँ। अनजिप करके टू दिस मैक, और इसको मैं डेस्कटॉप के ऊपर जो है वो अनजिप कर देता हूँ। तो मेरे पास इस नाम से डेस्कटॉप के ऊपर जो है वो फाइल आ चुकी है। मैं ज़रा आपको फिर से इधर दिखा दूँ, इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। तो ये देखें, ये स्ट्रक्चर ये हमारे पास आ चुका है। अब चूंकि आप लोगों के पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है ओपन करने के लिए, तो हम इसको पहले सॉफ्टवेयर एक डाउनलोड करते हैं। वो सॉफ्टवेयर है उसे हम कहते हैं काईमेरा।
या अगर आपको इधर भी आ जाएगा काइमेरा और इससे रिलेटेड आ जाएंगे, लेकिन ये देखें यहाँ पर आया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट ये पेज ऊपर ऊपर ही आए। तो UCSF काइमेरा के नाम से मैं उसको क्लिक करता हूँ, तो देखें फर्स्ट फर्स्ट ये आ गया। इसको आप ओपन करें। जैसे आप ओपन करेंगे इसको, तो आपको जो है ये इसका रिलीज़ ऑप्शन मिल जाएगा। अब आप इसको जो है इस यहाँ से डाउनलोड करें। मेरे पास चूँकि ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं नहीं करता। आप लोग विंडो यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से डाउनलोड करें। मैकबुक कर रहे हैं, लिनक्स कर रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्टिव आपको आगे लिंक मिल जाएगा, आप क्लिक करें और उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप वो करेंगे, एक जिस तरह आप लोग मोबाइल ऐप यूज़ करते हैं वैसे कि जो है आपके पास डाउनलोड में आ जाएगा। आप जस्ट उसके ऊपर डबल क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करेंगे, आपके पास जो है डेस्कटॉप के ऊपर इसका जो है वो आइकन आ जाएगा और उसको आप जो है वो यूज़ करके ओपन कर सकते हैं अपनी फ़ाइल को। अब मेरे पास चूँकि मैकबुक है, यहाँ पर मेरे पास ये आइकन मौजूद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी देखने की कोशिश करता हूँ कि आइकन अगर है, नहीं तो ऐसे मेरी डायरेक्टली फ़ाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर ये पाईमोल एक और इसी तरह का सॉफ्टवेयर है, वो नज़र मुझे आया, लेकिन मेरे पास काइमेरा, ये काइमेरा मौजूद है। मैं इसको ओपन करता हूँ, क्लिक किया है, तो ये आपके पास जो ओपन होगा तो डायरेक्टली थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन ऐसे ओपन ये हो जाएगा। तो आपने जस्ट जो है यहाँ से ओपन पे जाकर उस फाइल को ब्राउज़ करके और ओपन कर सकते हैं। अब मैंने ये फ़ाइल चूँकि डेस्कटॉप के ऊपर ठहराई हुई है, तो ये वाली फ़ाइल थी जो मैंने ओपन करनी है। अब मैं इसको सिंपल क्लिक करता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ जो है, ये CIF फॉर्मेट में है, क्रिस्टलोग्राफी जो है फॉर्मेट के अंदर है। शायद हो सकता है कि आपके जो वो हैं लैपटॉप हैं उसके ऊपर ये डायरेक्टली ओपन ना हो, तो उसके लिए हमने इसको कन्वर्ट करना होगा एक और फॉर्मेट में, उसे कहेंगे PDB फॉर्मेट। तो वो हम पहले कर लेते हैं। मैं पहले इसको ओपन भी कर लेता हूँ। यूजली जो है मेरे लैपटॉप के ऊपर ये ओपन होती है, ये फाइल इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैं इसको पहले CIF को कन्वर्ट करता हूँ PDB में। सिंपल सा है, आप इसको गूगल पे जाएं, CIF2PDB, आप इसको क्लिक करें। ये देखें मैं यूज़ करता रहता हूँ अक्सर, तो यहाँ पर हाईलाइटेड है CIF टू PDB कन्वर्टर। यहाँ पर जाएं, जो होम पेज इसका ओपन होगा, आपने सिंपल यहाँ पर फाइल को चूज़ कर लेना है। डेस्कटॉप पे फाइल मैंने ओपन की थी, तो ये वाली फ़ाइल थी, इसको मैं ओपन करूँ और डायरेक्टली ये हो गया है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये PDB फॉर्मेट में मेरे पास ओपन हो चुकी है, सेव हो चुकी है। अब मैं इसको कॉपी करके डेस्कटॉप पे ले आता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। तो ये फॉर्मेट में आ गया है। बाकी तमाम चीज़ें सेम है। यहाँ पर देखें, ये CIF फॉर्मेट में है, ये PDB फॉर्मेट में है। तो आपके विंडोज़ वाले लैपटॉप के ऊपर HP होगा या इस पे होगा तो PDB ओपन होगा। अब मैं इसको डायरेक्टली अगर ओपन करना चाहूँ, तो डायरेक्टली भी अगर आपका उसके साथ कनेक्ट है तो वहाँ से भी हो सकता है। आप इसको जो है, ये ऑलरेडी चूँकि ओपन है यहाँ पर, तो इस फॉर्मेट में आपके पास ये ओपन होगा। मैंने उस वक्त CIF ओपन की है, अभी मैं इसको PDB ओपन करता हूँ, तो ये PDB जो है ये इसी फॉर्मेट में आपके पास ओपन हो जाएगा। अब इसको आप बैकग्राउंड उसका भी है वाइट कर सकते हैं। इसके बाद जो है इसके अंदर आप इसके डिफरेंट कलर भी चेंज कर सकते हैं। रेड कलर करना चाहें, ठीक है, ऑरेंज कलर करना चाहें, ये आप उसको लेबल वगैरह ये करना चाहें, ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर इसके लेबल का ऑप्शन भी है, रेसिड्यूज़ वगैरह जो है ये भी वो कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो आपका 3D स्ट्रक्चर है वो इस तरह आप इसको ओपन कर सकते हैं। इसको लेबल करना चाहें यहाँ पर होगा, यहाँ पर उसके सेलेक्ट, आपको अमाइनो एसिड को सिलेक्ट करना चाहें वो भी कर सकते हैं, उसको हाईलाइट करना चाहें अलग से वो भी कर सकते हैं, लेबल करना चाहें, ठीक है। यहाँ पर ये है रेसिड्यूज़ को लेबल वो करना है, ठीक है। ये मैंने अब नेम से उसको रेसिड्यू को लेबल किया है, तो इस तरह जो है आप इसको ओपन कर सकते हैं। आप इसको फाया जिसका स्ट्रक्चर है बेस्ट फिट करने के लिए कम साइज़ इसकी ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो मतलब है कि आप इसके ऊपर डिफरेंट जो है वर्किंग कर सकते हैं।
फिर आप इसको स्क्रीनशॉट लें, अपने थीसिस या अपने असाइनमेंट जिसके लिए आपने यूज़ करना है वो कर सकते हैं, या इस पे फर्दर आपने एनालिसिस करना है तो आप यहाँ से विजुलाइज करके यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। तो 3D स्ट्रक्चर आपके जितने भी होंगे, चाहे आपने किसी मालिक्यूल का वो किया हो या प्रोटीन का किया हो, या हम डिज़ाइन करेंगे नेक्स्ट किसी में वीडियो में डीएनए का, वो भी आप यहाँ से वो कर सकते हैं। तो इस तरह आप वहाँ से स्ट्रक्चर को डाउनलोड करेंगे पहले प्रिडिक्ट, और उसके बाद जो है आप इसको यहाँ से जो है ऐसे ओपन करेंगे, और उसके ऊपर आप जिस तरह के एनालिसिस करना चाहे वो कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी यहाँ से चेक करने की कोशिश करेंगे कि कैसे होगा। थैंक यू।